फ्रेंड्स, मैं सुमिता और सुमिता के चैनल सुमिता's लिटिल गार्डन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मेरा है कि जब हम नर्सरी से पौधा ले आते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि हम जब नर्सरी से पौधा ले आते हैं तो उसको हमें सेमी शेड में रखना है। कितने दिन तक? 15 दिन तक, क्योंकि एक नए वातावरण से पौधा आया है और उसके दूसरे वातावरण में उसको ढलने में टाइम लगता है। इस वजह से 15 दिन तक हमें उसको सेमी शेड में रखना चाहिए। अगर आप लोकल नर्सरी से लाएँ तो 15 दिन तक, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से लाएँ तो कम से कम 1 महीने तक हमें उसको किसी सेमी शेड स्थान पे रखना चाहिए और हमें पानी उसमें थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जब जो पौधा लेके आए हैं उसको कहीं उसमें फंगस अटैक ना हो, या पौधा अपने घर लाए हैं तो फंगस अटैक ना हो जाए, उससे बचाने के लिए मार्केट में कई प्रकार के फंगसाइड पाउडर आते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास 2 है, एक रेलिसिस्टेन है और एक साफ है। आप कोई सा भी फंगसाइड पाउडर लेके 1 चम्मच, ये हमारा झारा है, इसमें हमें 1 चम्मच 5 लीटर में डाल के हमें उसको अच्छे तरह से हिला के और उस पौधे में हमको इसका सब अच्छे से हिला लेंगे और उस पौधे में हमें अच्छे से उसको इस तरह से नहला देंगे। ये नर्सरी का पौधा अच्छे से हमें उसको इस तरह से नहला देना, थोड़ा पौधे में और थोड़ा मिट्टी में। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जिस साइज़ का पौधा हो उसी साइज़ का हमको गमला लेना चाहिए। जैसे कि देखिए हमारे छोटे छोटे पौधे हैं, तो ये छोटे पौधे हैं तो हमें इस तरह का इतना छोटा पॉट लेना चाहिए 2-2.5 इंच का। और ये जैसे ये बड़ा पौधा है हमारा, इसके लिए इतने साइज का पॉट लेना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जिस तरह की पौधा होता है उसी तरह की उतनी बड़ी इसकी रूट्स होती है। अगर हम बड़े गमले में छोटा पौधा लगाएंगे तो उसकी जड़ों में ज़्यादा पानी चला जाएगा, इसलिए इसके लिए छोटा गमला लेना चाहिए। और अगर पौधा हमारा बड़ा है तो अगर हम इतना उसी साइज़ का लेंगे तो उसकी जड़ में उस हिसाब से पानी जाएगा, इसलिए जिस साइज़ का पौधा हो हमें उस हिसाब से पॉट लेना चाहिए। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जब हम पौधा निकालें, जैसे ये पौधा है, तो हमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। नर्सरी से पौधा लाए हुए उसको बहुत आराम से हमें पॉलीथीन में हो चाहे गमले में हो आराम से करना चाहिए, जिससे कि उसकी जड़ हम ना कटे। और अगर इसकी रूट्स कभी कभी यहाँ से बहुत निकल आती हैं, इसमें नहीं निकली, बहुत निकल आती है, तो हमें और सावधानी से निकालना चाहिए, आराम से पॉलीथीन काट के देखिए। और इसकी चिकनी मिट्टी होती है तो हमें थोड़ी थोड़ी इसकी मिट्टी आराम से धीरे धीरे हाथों से, आप चाहे अगर ना निकल रही हो तो आप चाहे तो उसमें पन्नी है तो आप पानी डाल दो, या मिट्टी से निकाल के आप एक बाल्टी में आप डाल दोगे तो उसकी मिट्टी आराम से निकल जाएगी। इस तरह से हमने मिट्टी निकाल दी थोड़ी थोड़ी। इससे क्या होगा कि नई मिट्टी से जड़ जल्दी से आसानी से पकड़ लेगी। मैं एक छोटे पॉट में पौधा लगा के दिखाती हूँ। छोटी सी हमने ले लेंगे टुकड़ा मिट्टी का और उसमें मिट्टी डाल लेंगे। इसके लिए हम 70% मिट्टी, 30% मैंने वर्मी कंपोस्ट और 10% सैंड ली है। और इसमें हाँ फ्रेंड, 1 चम्मच नहीं, इतना 2-3 चुटकी हल्दी डाल लेंगे हम, जिससे कि हमारे चींटी गमलों में नहीं आएगी, और मिला लेंगे। तो इसके लिए हमने इसमें डाल लिया और ये छोटा पौधा लिया और इस तरह से हमने इसको लगा दिया। अभी पानी डालना है, मैं पानी डाल लूँगी इकट्ठा। और बड़े गमले में लगाना है तो आप देखिए कि ये टुकड़ा ले लिया, किसी गमले का टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया और इसमें हम मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे इसमें हम, और थोड़ी मिट्टी हम दबा देंगे जिससे कि हमारे नीचे एयर ना बने। फिर हम ये गमला रखेंगे और मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए हमारा पौधा लग गया है। अब लास्ट टाइम काम हमें इसमें पानी डालना है। पौधा लगाने के बाद हमें इसमें पानी डालना है सब में। ये मैंने छोटे छोटे वाले भी लगा दिए हैं। और लगाने के बाद भी
हमें इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, सेमी सेड में ही थोड़े दिन तक और रखना है। और इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दोस्तों नहीं देना है 1 महीने तक। उसके बाद हमें इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है, केवल 2 चम्मच। हाँ दोस्तों, एक आपसे इम्पॉर्टेंट बात कहनी है कि कुछ आप लोग कहते हैं कि ये चीज़ डाल दो और पौधे में बहुत इकट्ठा फूल आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करिए, नेचुरल तरीके से पौधों को बढ़ने दीजिए, नेचुरल तरीके से उसे फूल आने दीजिए। क्योंकि अगर पौधा हेल्थी होगा तो वो नेचुरल तरीके से बहुत फूल देगा। कोई चीज़ अचानक से आप कर देने से, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से हो सकता है कि अचानक से फूल उसमें आ जाए। लेकिन अगर आप ही सोचें, अगर आप समय एक दिन में बहुत सारा काम करने के लिए दे दिया जाए तो दूसरे दिन क्या होगा, आप थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसी तरह से पौधा में होता है। तो पौधे को नेचुरल तरीके से बढ़ने दीजिए और नेचुरल तरीके से उसमें फ्लावर, सब्जी, फ्रूट आने दीजिए। और उसमें कोशिश करिए कि आप उसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का ही यूज़ करें। और हमारा 7वां पॉइंट ये है कि आप नर्सरी से कोई पौधा जब लाते हैं तो अगर पत्ती पीली पड़ती है तो ये आता है मैग्नीशियम सल्फेट। ये मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। ये घाव वाव साफ़ करने के काम में आता है, तो आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। 20 रुपये का है, ग्राम के हिसाब से आता है। और उसको खाली 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही यूज़ करना होता है। तो कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ। 1 लीटर पानी में हमको 1 चम्मच, इतना थोड़ा 1 चम्मच से डालना है और इसको अच्छे से हिला लेना है। ये बहुत जल्दी मिल जाता है पानी में, इसलिए इसको अच्छे से हिला लेंगे तो ये मिल जाएगा। और इस तरह से आप उसको स्प्रे कर देंगे तो जितनी पत्तियां पीली हो रही हैं, और सभी पौधे में कर दें, सभी के लिए अच्छा है। सभी पौधे में अच्छे से कर दें, जो पत्तियों में पीलापन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। और फ्रेंड, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक्स और कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और अपने फ्रेंड सर्किल में प्लीज़ वीडियो शेयर करिएगा। और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाई है तो प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। और फिर सुमिता आपसे फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए